नमस्ते जी, जय गौ माता की। सभी को राम राम। संदीप योगी की आज हम जो हमारी सीरीज चल रही थी औषधीय पौधों के ऊपर, सबसे पहले हमने आपको बताया जामुन खाने के फ़ायदे। उसके बाद हमने बताया आपको नीम हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब जो हमारा विषय रहेगा बहुत ही अच्छा विषय है, जिसको वेदों की भाषा में अमृत फल कहा गया है, जिसको हम भूल चुके हैं खाना। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे से स्वादिष्ट फल की, जिसको खाने मात्र से आपके सैकड़ों बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस अमृत फल की, जिसका नाम हम देसी भाषा में कहते हैं आंवला। अगर आप आंवले का सेवन नियमित रूप से अपने घर में करते हैं, किसी भी प्रकार से अचार के माध्यम से, चटनी के माध्यम से, मुरब्बे के माध्यम से, या फिर आंवला को मुरब्बा डाल कर अगर आप खाते हैं, तो आप असाध्य से असाध्य रोग भी अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। आज हम बताएंगे इसके चमत्कारी गुण क्या क्या होते हैं और किस किस प्रकार से ये हमारे बीमारियों में मदद करता है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आंवला अगर आप नियमित रूप से अपने घर पे सेवन करते हैं, तो आपको विटामिन सी की कमी, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, वो बिल्कुल भी कभी आपके जीवन में नहीं होगी। क्योंकि आंवले के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसके और भी बहुत ज़्यादा गुणकारी औषधीय पौधा है ये हमारे लिए। तो क्योंकि हम इसको भूल चुके हैं, हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हो चुकी हैं कि हमारे आसपास में इतने औषधीय पौधे हैं, हम उन सबको भूल चुके हैं। अब मैं जो हमारी सीरीज चल रही है उसके माध्यम से हर एक औषधीय पौधे के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करेंगे, जानकारी देंगे हम आपको कि किस प्रकार से आप उसका उपयोग करके असाध्य बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो आज जानते हैं हम आंवले के औषधीय गुण के बारे में। तो सबसे पहले, अगर आप आंवले के मुरब्बे का प्रयोग कब करना है, आंवले का चूर्ण का प्रयोग कब करना है, अपने कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप आंवले का मुरब्बे का प्रयोग करते हैं, तो सुबह सबसे पहले खाली पेट 1 या 2 आंवला, इससे ज़्यादा आंवला ना खाएं। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आंवला खाएंगे तो आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे आपको हड्डियों में दर्द वगैरह, घुटनों में दर्द वगैरह इसका सामना कर सकता है। तो दिन में कम से कम आपको 1 या 2 आंवला, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाने हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, आंवला जब आप प्रयोग करते हैं तो सबसे पहला हमारी जो बालों की समस्या है, जिनके बाल टूटते हैं, बाल झड़ते हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं समय से पहले, वो धीरे धीरे दोबारा से काले होने शुरू जाते हैं और बाल टूटने की जो हमारी गति है वो सामान्य से भी नीचे चली जाती है। दूसरा, हमारे आंवला जो है आँखों की समस्या के लिए बहुत ज़्यादा है। जिन माताओं, बहनों को, भाइयों को आँखों पे चश्मा चढ़ गया है, वो अपना नियमित रूप से 1 या 2 आंवले का सेवन रोज़ करें। आपको 2-3 महीने में ही इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, आपकी चश्मा आँखों से हट जाएगी। तीसरा जो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, अगर किसी माता को, बहन को, भाई को मुंह पे झुर्रियाँ वगैरह हैं, दाग धब्बे हैं और कील मुहासों की जिनको समस्या ज़्यादा रहती है, चेहरे की जिनको ज़्यादा चिंता रहती है, उन भाइयों को क्या करना है, आंवले का या तो चूर्ण ले लें या फिर कच्चा आंवला लेके उसको अच्छी तरह से पीस के चेहरे पर उसका लेप बना के, अगर उसको ठंडे पानी से अगर हम धो लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे त्वचा जो संबंधी रोग हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ आंवले हमारा क्या क्या काम आता है। इसके बाद जो आंवला है हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। जिनकी हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है, उसको वायु रोग हम बोलते हैं, कट कट की आवाज़ आती है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है, जिन व्यक्तियों को ये लगता है कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरा वज़न बढ़ गया है, तो वो भी आंवले के चूर्ण का अगर नियमित रूप से सेवन करते हैं तो धीरे धीरे उनका वज़न भी नियंत्रण में आ जाता है। इसके बाद अगर किसी के शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और इनको ये लगता है कि मेरे शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसका सेवन क्या करना है, आंवले का 1 चम्मच चूर्ण लीजिए और शीशम के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं, उसको कूट कर उसका चूर्ण बनाकर अगर नियमित रूप से 1 चम्मच सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे आपके शरीर की जो गर्मी है वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, आपको पसीना आना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे आपके शरीर से दुर्गंध गायब हो जाएगी। अगर आपको शीशम के पत्तों का चूर्ण नहीं मिलता है, तो सिट्टा मिश्री यानी कि धागा की जो मिश्री होती है उसके साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपको अतुल्य लाभ होगा। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आंवला हमारे जीवन में इतना काम आ सकता है। तो बहुत से रोग हैं जिसको हम आंवले के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छा, जिनको कब्ज रहती है, अपच रहती है, वो क्या करें, त्रिफला नामक चूर्ण इसके साथ बन सकता है। आंवला लेना है, हरड़ लेनी है और बेड़ा, ये तीनों चीज़ मिलाकर आप त्रिफला अपने घर पे बना लें और इसको आप नियमित रूप से अगर 1 चम्मच रोज़ सेवन करते हैं, तो कब्ज से संबंधित अपच, गैस, एसिडिटी, याददाश्त का कम होना
और आँखों की रोशनी, सिर के बाल जो सफ़ेद होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, अगर आप नियमित रूप से त्रिफले का सेवन करते हैं। और हम बताते हैं आपको, अगर किसी भाई को, माता को, बहन को भूख नहीं लगती है तो आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। 4 आंवले अगर आपने लिए हैं, 4 आंवले चम्मच जो चूर्ण बना सकते हैं उसका, 4 चम्मच चूर्ण आंवले का, 1 चम्मच सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक, उसको अच्छी तरीके बारीकी से कूट कर वो, और 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर अगर आप नियमित रूप से शाम को सोते समय अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको भूख लगना बिल्कुल शुरू हो जाएगा, और आपके धीरे धीरे जो वज़न बढ़ाता भी है और यह हमारा वज़न घटाता भी है। अगर आप आंवले का चूर्ण का प्रयोग देसी गाय के घी के साथ करते हैं, देसी गाय के दूध के साथ करते हैं, तो स्वपन दोष से संबंधित जो समस्या है आपकी, जो हमारा मूत्र संबंधी जो रोग हैं वो धीरे धीरे सारे समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको जीवन में सुखी रहना है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब आंवले का सीज़न आने वाला है तो अपने घर में बनाएं, आंवले का चूर्ण बनाएं, आंवले का मुरब्बा बनाएं, आंवले की चटनी खाएं, आंवले का अचार खाएं, लेकिन अपने घर में ही बनाकर खाएं। आपको बेहद से ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबको नमस्ते जी, जय गौ माता की।